बड़ी चिता से और नर को निर्जीव बनाती है। बात की हुए महाराज हरिचंद्र चिंता हुई है। लिखा चिंता जीवित को खाती है। मुर्दा को चिता जलाती है। महाराज हरिचंद्र बड़े चिंता में उदास हो गए। आंगन में संतान नहीं है, अकस्मात वरुण देव आ गए और वरुण को देखा। महाराज हरिचंद्र खड़े हो गए। वरुण पूछने लगे, हरिचंद्र आप क्यों रो रहे हो? अरे इतने दुखी क्यों हो? महाराज हरिचंद्र ने जवाब दिया, सुनो वरुण देव, हमारे आंगन में कोई संतान नहीं हुई है। हमारी पत्नी तारा बड़ी दुखी है। हमारे आंगन में किसी बात की कमी नहीं है, केवल कमी है तो एक संतान की है। उसी समय महाराज हरिचंद्र कहने लगे, सुनो महाराज, संतान हो जाए और होने के बाद क्यों ना मर जाए, हमें इस बात का कोई दुख नहीं है। केवल संतान हो जाए, होने के बाद मर जाए, इस बात का हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि लोग सभा के निर्वंशी और हमारी पत्नी को बांझ कहना भूल जाएंगे। उसी समय वरुण ने जवाब दिया, जाओ हरिचंद्र, तुम्हारे आंगन में एक पुत्र होगा और जैसे ही बेटा हो तो उसे हमारे यज्ञ में चढ़वा देना। बोले ठीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भागवत श्रोताओं, मैया तारा के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया। हुआ क्या? आने बीत गए 9 मास भैया, पेना भो एक तारी।
भैया भाई समय के बीच आंगन में मुझे बधाई है। लाला भाई समय के बीच आंगन में मुझे बधाई है। मैया तारा की गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और जैसे ही बेटा जन्मा है आंगन में बधाई बजने लगी है। इधर बरोड़ा आ गए, कहने लगे हरिचंद कहिए अब तो तुम्हारा बालक भी पैदा हो गया, अब ऐसा करो हमारा यज्ञ कर दो। महाराज हरिचंद ने जवाब दिया सुनो महाराज, अबे तो बच्चा बहुत छोटा है, न थोड़ा बड़ा हो जाए तब आना। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, बालक थोड़ा बड़ा हुआ है। आ गए बरोड़ा, कहने लगे हरिचंद ऐसा करो अब तो यज्ञ कर दो हमारा। इधर जवाब दिया महाराज हरिचंद ने सुनो महाराज, बच्चे के दांत निकल आए उसके बाद हम यज्ञ करेंगे। जब बच्चा के दांत निकल गए तो बरुड़ाए, कहने लगे हरिचंद ओए अब तो बालक के दांत भी निकल आए, अब तो यज्ञ कर दो। हरिचंद बात बदल के बोले सुनो महाराज ये वाले दांत नहीं बताए थे, अरे ये वाले उखड़ जाए दूसरे वाले जमाए वो दांत बताए थे। झूठ बोल रहे महाराज हरिचंद। बरोड़ा लौट गए। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। मैया तारा ने जान लिया कि हमारे पति बरुड़ के यज्ञ में हमारे बेटा को चढ़ा देंगे। मैया तारा ने बुलाया रोहित को अपने पास और जवाब दिया बेटा ऐसा करो तुम यहां से चले जाओ, तुम घर से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिता तुम्हें बरुड़ के यज्ञ में चढ़ा देना चाहते हैं। जवाब दिया मैया ने सुनो लाला अरे भग जाइए रोएता सलला लला मेरे लौटी कब नहीं आई।
जवाब दिया है, सुनो। ऐसा करो लाला, तुम यहां से भाग जाओ। जवाब